देखो, जब अपमान हो तो सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। जब बहुत सम्मान हो, जब चारों ओर आपकी जय जयकार होती हो, तब सावधान रहना, कहीं भी चूक सकते हैं आप। संसार के दिए सम्मान को स्वीकार मत कर बैठिए। और जीव क्या करता है, हर वस्तु का भोग भगवान को लगाता है, लेकिन जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो प्रसिद्धि मिलती है, जो यश होता है, उसका भोग लगाना भूल जाता है। और शास्त्र प्रमाण देते हैं कि काम भी जिसे नहीं डिगा सके, कामदेव जिन नारद जी को भजन के पथ से नहीं डिगा सके, उन नारद जी को प्रशंसा के 2 शब्दों ने भ्रमित कर दिया। प्रशंसा के 2 वाक्यों ने नारद जी को मोहित कर दिया। तो व्यास बढ़ाई लोक की, कुकर की पहचान। छिपकर भजन करने लगे माधवदास जी। जाड़े के दिन थे, जंगल में, समुद्र के किनारे, रात्रि में भगवान नाम स्मरण कर रहे थे और अत्यंत शीत का समय था। थर थर कांप रहे थे, रुग्ण शरीर, दुर्बल शरीर। प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु दौड़कर आए और अपनी रजाई माधवदास जी को ओढ़ाकर चले गए। प्रातःकाल माधवदास जी ने देखा कि रजाई तो श्री जगन्नाथ जी की है। स्वयं पर प्रभु की कृपा का विचार करके बहुत गदगद तो हुए, लेकिन आज जाकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, आप ऐसी क्रिया करते हैं और आपकी ऐसी कृपा के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि ये सब, इस पुरी के नर नारी, ये सब मुझे आपका बड़ा भक्त समझने लगे हैं। ये सब मुझे परम भागवत समझने लगे हैं। जहां तहां मुझे प्रणाम करते हैं, जहां तहां मुझे दंडवत करते हैं। और प्रभु, मुझे इससे बड़ा संकोच होता है। मरा जाता है जीव इस संसार में सम्मान पाने के लिए, और आप देखिए भक्ति की कसौटी कि भक्त को सम्मान मिलने लगे तो उसे भय लगता है कि कहीं प्रभु मुझसे दूर ना हो जाएं, कहीं प्रभु मुझसे रूठ नहीं जाएं। तो माधवदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि देखिए प्रभु, आपके श्री चरणों की छाया में मैं भजन करने आया हूं। मैं ये मान सम्मान एकत्रित करने नहीं आया, मैं ये पद प्रतिष्ठा लेने नहीं आया। कोई अपराध मुझसे हो गया हो तो सो बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मान सम्मान को पाने की कोई सूक्ष्म कामना मेरे मन में कहीं हो, जो मेरी उस मन की छिपी, मेरे मन की उस दुर्वासना को पूरा करने में आप लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है। प्रभु मुस्कुरा कर रह गए। तो बोले, महाराज मैं तो मधुकरी करके निर्वाह कर लिया करूंगा, अब मंदिर से प्रसाद नहीं लूंगा। अब मंदिर के पंडे पुजारी बड़ा आदर सम्मान करते थे, वो नित्य प्रसाद देवें। और माधवदास जी ने कहा, भैया आप मधुकरी करके जो मिलेगा सो पालेंगे। कभी घी घना और कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। और साधु की मौज ऐसी होती है, ऐसा ही साधु का जीवन भी शोभित है, शोभा देता है। तो रोज मधुकरी करके पाने लगे। एक दिन मधुकरी करते करते किसी के यहाँ पहुंचे, और जिसके यहाँ पहुंचे वो वृद्धा बड़े क्रोध में थी, किसी कारण से खींची थी, और अपने घर का आंगन लीप रही थी, पोत रही थी। और वो जो पोतने का जो वस्त्र होता है, जैसे ही माधवदास जी ने द्वार पर जाकर आवाज लगाई, जय जगन्नाथ, तो वृद्धा ने कहा, लो आ गया निपूता। और वो जो पोतने का वस्त्र था वो ही माधवदास जी के मुख पर दे मारा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि भक्त कौन भक्त है, कौन साधु है, मंद करत ते करई भलाई। जैसे ही वो पोतने का वस्त्र माधवदास जी के मुख पर आकर लगा, माधवदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा आशीर्वाद दिया वृद्धा को, चल दिए। अब मन में विचार करने लगे कि आज भिक्षा में ये पोतने का वस्त्र मिला है, नित्य जो मिलता था वो तो प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करके पा लेता था, अब आज इसका क्या किया जाए, भिक्षा में आज ये मिला है। अच्छा, साधु जो मिले वो पाए, और दूसरी एक और बात, साधु किसी वस्तु का संचय नहीं करे, साधु किसी वस्तु को अपने पास में रखे नहीं, आए और प्रभु को निवेदन करके के तो वितरित कर दे और के पाले। तो माधवदास जी ने मन में विचार किया, समुद्र के किनारे गए, उस वस्त्र को धोया, उस वस्त्र को धोया और बटकर उसकी एक बाती बनाई, और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर उस बाती का एक दीपक जला दिया। ये संत की करनी है, ये संत की रहनी है, ये संत का स्वभाव है।
जो दुख सह पर छिद्र दुरावा। आप सहे और दूसरे के दोष को छिपाए, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय लगता है। दीपक जलता गया और माधवदास जी आज मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। बोले प्रभु आज ये बड़ी विचित्र सी भेंट लेकर आया हूं मैं, पर जिसने दी है उसका कल्याण करिएगा प्रभु, उस पर कृपा करिएगा, उससे रुष्ट मत हो जाइएगा। मैं उससे रुष्ट नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं, आप ही उस पर प्रसन्न रहिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी प्रकार भगवान नाम का कीर्तन करते रहे जब तक वो दीपक जलता रहा। और बड़ी विचित्र बात देखने में आई, बड़ी विलक्षण सी बात देखने में आई। जैसे जैसे वहां दीपक जल रहा था वैसे वैसे उस वृद्धा का हृदय पश्चाताप की अग्नि से जल रहा था कि ये आज मैंने क्या किया, साधु का अपमान कर दिया, संत द्वार पर आया और मैंने ऐसा अपमान कर दिया उसका। विचार करिए, अगर माधवदास जी उसी समय उस वृद्धा के किए अपमान का प्रतिकार करके आ जाते, उस पर क्रोध करके आ जाते, उसे दंड देकर आ जाते, तो वृद्धा के मन का परिवर्तन कभी नहीं होता। संत इस संसार में मंदिर बनाए कि नहीं बनाए, संत इस संसार में मन को मंदिर बनाने के लिए आता है। संत का एक कार्य है कि जो शरण में आए उसके मन को मंदिर बना दे, कुछ ऐसा आकार दे दे उसके मन को, कुछ ऐसा बना दे, सजा दे उसके हृदय को कि मनमोहन उस हृदय में आकर विराजमान हो जाए। ये संत का कार्य है। वो तो दीवाना है, वो तो अपने प्यारे के प्रेम में, उसे कहां कहीं ठहरने की सुध है। व्यास जी कहते हैं कि रास विलास वृत्ति कर पाऊं और मेरे खूंट ना खेरो, भूख लगे जब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेरो। केवल एक ही कार्य है उसका, परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि वो अपनी वाणी से, वो अपने आचरण से, वो अपनी चेष्टाओं से मन को मंदिर बना दे। ठोक पीट दौड़कर आई वृद्धा, खोज रही है पुरी की गलियों में कि वो संत का दर्शन हो जाए, उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना कर लूं। वैसे तो मेरा अपराध अक्षम्य है, क्षमा याचना कर लूं उससे। सुना है संत बड़े दयालु होते हैं, वो करुणा सिंधु से भी कहीं अधिक दया अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। पगलाई सी बोराई सी और यहां वहां मंदिर के निकट माधवदास जी का दर्शन हो गया, चरणों में पड़ गई। माधवदास जी ने कहा कि मैया तेरे जैसी भिक्षा तो आज तक दी नहीं किसी ने, तेरे जैसी कृपा आज तक की नहीं किसी ने। सोचा कि महाराज उपहास कर रहे हैं मेरा। बोले बिल्कुल नहीं, दो टूक देती। देखिए संत का दृष्टिकोण देखिए। बोले दो टूक देती तो खाता और सो जाता, तूने आज ऐसी भिक्षा दी, कितनी घड़ी प्रभु के सन्मुख खड़े होकर मैंने कीर्तन किया। जाने तूने किस प्रेम और भाव से आज ये भिक्षा दी कि कहीं और से खाने को दो टूक मिलते तो खाता और सो जाता, और तूने आज ऐसी भिक्षा दी, प्रभु के सन्मुख खड़ा कर दिया। और कितनी देर मैं प्रभु के नाम का उच्चारण करता रहा। उठ तू भी कहे। सबके सुख का विचार जो हृदय करता है वो प्रभु को अतिशय प्रिय है। भगवान अपनी अपार करुणा, अपना अगाध वात्सल्य उड़ेलते हैं ऐसे हृदय पर। आप विचार करिए, प्रेम वही तो करने में समर्थ होगा ना जिसके पास प्रेम रूपी संपत्ति होगी। आप तभी तो दे पाएंगे जब आप स्वयं प्रेम से भर जाएंगे। ये शुभ भाव अपने जीवन में रखिए। ऐसा हृदय प्रभु को प्रिय लगता है।